नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य 5 दोहे हमने कबीर के 3 दोहे समझ लिए थे। आज बाकी के दोहे समझते हैं। रहीम जी का दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ मानना चाहिए जो मांगने जाता है, मांग कर अपना जीवन चलाता है। और उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत, और इनसे पहले ऐसे मनुष्य को मरा हुआ मानना चाहिए कि जो मांगने वाले को ना कहता है। तो इसमें इस दोहे में कवि ने दान प्रियता की महिमा की है कि दान देना चाहिए, किंतु सिर्फ मांगकर ही जीना तो ये अच्छी बात नहीं है। विकट परिस्थिति में अगर मनुष्य मांगता है तो सही है, किंतु सिर्फ मांगने की ही इच्छा रखना तो अच्छी बात नहीं है। तो मांगने वाले को तो मरा हुआ मानना चाहिए, परंतु जो मांगने वाले को ना कहता है उससे ही पहले मरा हुआ मानना चाहिए। बराबर है। आगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, उसे कुसंग मानी खराब सोबत, बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो मनुष्य की प्रकृति ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, वह किसी भी प्रकार के बुरी संगत में रहने पर भी बुरा नहीं बनता, स्वयं अपनी अच्छाई से बुरे व्यक्ति को भी सुधार देता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मानी सांप। सांप चंदन के पेड़ के ऊपर लिपट कर रहते हैं, फिर भी चंदन का पेड़ सांप की तरह जहरीला नहीं हो जाता। इस तरह जो भी मनुष्य श्रेष्ठ प्रकृति का है, उत्तम मनुष्य है, किसी भी प्रकार की बुरी संगत में रहकर भी बुरा नहीं बनता। जिस प्रकार से सांप जहरीला होता है और सांप अपनी गर्मी को दूर करने के लिए, ठंडक पाने के लिए चंदन के पेड़ पर लिपट कर रहते हैं, फिर भी सांप का जहर चंदन के पेड़ पर नहीं उतरता, चंदन का पेड़ अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। उस प्रकार उत्तम मनुष्य भी अपनी उत्तम प्रकृति, अपना अच्छा स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता। इससे आगे, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग, वो स्वयं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, बड़े न बोले बोल, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते रहते। इसके लिए उदाहरण दिया गया है। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। लाख टका मानी कीमत, मेरी कीमत लाख रुपये है, ऐसा हीरा कभी नहीं कहता। हीरे की कीमत जोहरी बताता है, हीरा स्वयं नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा इतना मूल्य है। उसी प्रकार से बड़े लोग, जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, स्वयं कभी अपनी बड़ाई नहीं किया करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते। बराबर है। अब तुलसीदास जी के दोहे समझते हैं। आवत हिय हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। स्वाभिमान के बारे में कहा गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके घर जाना चाहिए। तो आवत हिय हर्षय नहीं, जिसके यहाँ जाने पर उसके हृदय में आनंद नहीं आता और जिसकी आंखों में हमें अपने प्रति स्नेह नहीं दिखाई देता, उसके यहाँ हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। चाहे कंचन मानी सोना, चाहे उसके घर में
उसके यहाँ बहुत संपत्ति हो, सोना बरसता हो, बहुत धन वैभव हो, फिर भी हमें देखकर, हमें वहाँ जाकर उसके हृदय में हमारे लिए स्नेह का अनुभव नहीं होता और उसकी आंखों में हमारे लिए स्नेह नहीं होता, उसके हृदय में हमारे जाने से आनंद नहीं उभर कर आता, उसके यहाँ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। बराबर है। अब आगे, विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। परिश्रम की महिमा की गई है। तो विद्या और धन उद्यम के बिना कहो कौन पा सकता है? तो परिश्रम के बिना विद्या और धन की प्राप्ति नहीं होती। धन और विद्या प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हमें सखत परिश्रम करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। पंखे में से अगर हवा, पौन मानी हवा चाहिए तो पंखे को चलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें अगर धन और विद्या चाहिए तो परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बारे में बताया है कि हमेशा परिश्रम करना ही चाहिए, परिश्रम की महिमा की गई है। विद्या और धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमें हवा चाहिए तो पंखे को हिलाना पड़ता है, तभी पंखे में से हवा मिलती है, नहीं तो पंखे में से हवा नहीं मिलती। इस प्रकार कवि ने संतोष, विवेक, समानता, दान प्रियता, उत्तम मनुष्य का लक्षण, विनम्रता, परिश्रम आदि मूल्य को उजागर किया है, हमें सिखाया है। इसी दोहे को हमें गान करके यही सब बातें अपने जीवन में उतारनी है। बराबर है। आपका गृह कार्य क्या है? तो इन सभी दोहों के भावार्थ को आपको अपने शब्दों में हिंदी में लिखना है। बराबर है। 8 दोहे हैं, सभी 8 दोहों को आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है, शब्दार्थ कंठस्थ करना है और दोहे भी कंठस्थ करने हैं।